देखो भाई, पिछली क्लास में हमने जो है ना 3.3 का पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। यानी हमने क्या सीख लिया भाई, अगर आपके पास इस टाइप की a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, दो इक्वेशन आपको दी हुई है ना। तो ये इक्वेशन हमने सोल्व करना सीखी थी, वो भी किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्या बेस बता था, अगर आपको ये दो इक्वेशन सोल्व करनी हो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो क्या बेस होता है, आप फर्स्ट इक्वेशन में से x निकालो और वो x की वैल्यू आपको कहाँ पुट करनी होती है, सेकंड इक्वेशन के अंदर। वहां से आपकी y की वैल्यू आ जाएगी और वो y की वैल्यू जहां आपने x इक्वल टू निकाल रखा है ना, वहां करोगे पुट तो x आ जाएगा। क्वेश्चन देखो भाई, फर्स्ट मैंने आपको करवा दिया एक्सरसाइज आपकी 3.3 है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 में आने के बाद 2 में लिखा हुआ है, दो इक्वेशन आपको दी हुई है, पहले आपने ये इक्वेशन सोल्व करनी है, उसके बाद की स्टेटमेंट में बाद में पढ़ूंगा। इक्वेशन कौन कौन है भाई, गिवन इक्वेशंस आर, पहली है मेरी 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, सेकेंड है भाई 2x माइनस में 4y इक्वल टू माइनस का 24 है। इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 2। ये आपको सोल्व करनी है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। और बेस होता है भाई, आप इक्वेशन 1 में से x की निकालो वैल्यू और वो आपने कहाँ पुट करनी होती है, इक्वेशन नंबर 2 में। तो निकालो फिर भाई, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या बनेगी, x हमने निकालना है ना, लेकिन एक बार आप लिख लो 2x प्लस 3y इक्वल टू कौन 11 है, x निकालना है, इसको ले जाओ उस साइड। तो 2x इक्वल 11 माइनस 3y, अब 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी x इक्वल टू कौन होगा 11 माइनस 3y अपॉन में कौन 2, और इसको नाम आपने क्या देना होता है भाई, इक्वेशन नंबर स्टार। उसके बाद ये जो x की वैल्यू है ना, ये आपको फिर कहाँ पुट करनी होती है, इक्वेशन नंबर 2 में। तो लिखोगे पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में। करना 2 में पुट एक बार, मेरे 2 इक्वेशन, तो 2x 2 जहां x है वहां पे क्या लिखोगे 11 माइनस में 3y अपॉन में 2, 11 माइनस 3y अपॉन में 2 माइनस में 4y इक्वल टू कौन अभी माइनस का 24 है। करना सोल्व एक बार, देखो 2 से 2 क्या करना है, कैंसिल हो गया। अगर मान आपका कैंसिल ना हो ना यहाँ पे, तो आप एलसीएम लोगे, क्या लेना पड़ेगा फिर एलसीएम, या फिर एक काम करोगे, जो भी नंबर यहाँ लिखा हुआ ना, आप उस नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप हट जाएगा ये। अगर कटे तो ठीक, अगर ना कैंसिल हो तो जो भी नंबर यहाँ लिखा हुआ ना, उस नंबर से दोनों साइड आपको क्या करनी है, मल्टीप्लाई। अब तो कैंसिल ही हो गई है, यानी ये मेरा बनेगा भाई 11 माइनस 3y माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24, यानी 11 माइनस 7y इक्वल टू कौन माइनस का 24। अब यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, देखो y का भी माइनस है, इसको ले जाओ उस साइड, इसको ले आओ इस साइड, तो 11 प्लस में 24 यानी 35, और इसको ले जाओ 7y, 7 से करो कैंसिल 5 का भी, यानी y इक्वल टू कौन होगा मेरा, y की वैल्यू मेरी बनेगी 5। और ये y की वैल्यू आपको कहाँ पुट करनी होती है, इक्वेशन नंबर स्टार में। तो वहां से कौन आ जाएगा मेरा x, करना पुट एक बार। तो फ्रॉम इक्वेशन स्टार करो पुट में, तो x इक्वल टू कौन होगा 11 माइनस, जहां y है वहां लिखोगे 5, तो 3 इंटू 5 15, यानी 11 माइनस में 15 डिवाइड में कौन भाई 2,
करना सोल्व एक बार। 11 माइनस में 15 माइनस का 4/2 यानी कौन होगा भाई माइनस का 2 होगी वैल्यू। ये एक्स और वाई आपने निकाल दी। इसमें तो बल्कि जो है ना स्टेटमेंट आपके आगे भी है पढ़ना इसके बाद। एंड हेंस, हेंस का मतलब अगर दो चीज के बीच में हेंस लिखा हुआ हो ना तो हेंस का मतलब होता है कि हेंस के बाद जो चीज आपको सोल्व करनी है ना उसको सोल्व करने के लिए हेंस से पहले जो चीज आपने सोल्व नहीं की है उसका यूज करना जरूरी है। तो हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, इसके बाद ये को है एम की वैल्यू आपने बतानी है फॉर विच, किसके लिए भाई y इक्वल टू एम एक्स प्लस में 3। अब बीच में लिखा हुआ हेंस, हेंस मतलब जो चीज आपने पहले सोल्व की है ना उसका यूज करना जरूरी है। पहले आपने इस चीज को सोल्व करके x और y की वैल्यू निकाली होगी तो वो यहाँ कर दो तो m आ जाएगा। करना पुट x इक्वल टू मेरा कौन है माइनस का 2 और y इक्वल टू कौन है 5 मैंने लिखो यहाँ पे भाई। तो 5 इक्वल टू माइनस का 2 लिखो m इंटू माइनस का 2 प्लस में कौन 3 तो ये आपका बनेगा 5 इक्वल टू करो मल्टीप्लाई माइनस का 2m प्लस में 3। अब m की बतानी है इसको लिया इस साइड तो 5 माइनस में 3 यानी आपका 2 बनेगा ये इक्वल टू माइनस का 2m, 2 से 2 कैंसिल हो गया यानी माइनस का लिया इस साइड तो m की वैल्यू कौन होगी भाई m की वैल्यू मेरी बनेगी माइनस में 1। देखो कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए भाई, बाकी बेस मैंने आपको बता दी। अब जब क्वेश्चन नंबर 3 है ना इसमें इस एक्सरसाइज क्या पढ़ोगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। और क्या बेस बता रखे हैं जब भी आपको किसी एक्सरसाइज की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करनी हो तो कुछ चीजें आपको खुद भी माननी पड़ेंगी भाई और वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपकी वेरी करेंगे वो चीजें। वैसे आपको एक्चुअल में तो जो है ना ये वाली चीज सीखनी है कि अगर आपके पास इस टाइप की दो इक्वेशन गिवन हो ना तो उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप सोल्व कैसे करोगे। कैसे करोगे पहली इक्वेशन में से x निकालोगे और वो आपने दूसरी में पुट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है ना तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है पढ़ो एक बार। तो इसमें आपको एक होगा भाई द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है ना इसमें लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो इसके बाद स्टेटमेंट में इसके बाद में पढ़ूंगा दो नंबर है जिनके बीच का जो डिफरेंस है वो कौन है 26। दो नंबर हमें मानने पड़ेंगे। मान ले एक नंबर है x दूसरा हमने y मान लिया यानी x माइनस में y कौन दिया हुआ भाई 26 आपको दिया हुआ। एंड वन नंबर इज माने इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ अदर। और आपने वो नंबर बताने हैं फिर स्टेटमेंट ये है तो वो नंबर आपको मानने पड़ेंगे। तो मानो फिर तो सॉल्यूशन लेट द नंबर्स बी। तो नंबर हमने मान लिया अभी x एंड y। तो नंबर हमने क्या मान लिए x और y हमने मान लिए। अब ये कंडीशन करो यूज। कंडीशन क्या है पहली कंडीशन आपकी भाई इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है 26 और डिफरेंस हमने भी यहाँ निकालना है यानी x माइनस में y इक्वल टू कौन है 26 है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो x माइनस में y इक्वल टू कौन है 26। एंड सेकंड आपकी कौन है कंडीशन जो पहला नंबर है ना पहला यानी कौन है x इज माने इज इक्वल टू 3 टाइम किसका 3 टाइम भाई दूसरे वाले का यानी किसका y का। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है दोनों के बीच का डिफरेंस 26 है। जो फर्स्ट नंबर है ना वो 3 टाइम है दूसरे का ये हमने कर दिया। इसको लिया इस साइड यानी x माइनस 3y इक्वल टू कौन 0।
अब इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दोगे, इसको इक्वेशन नंबर, अब आपने इनको सोल्व करना सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो बेस मैंने आपको बता दिया, क्या बेस बताया है, फर्स्ट में से x निकालोगे और कहाँ पे पुट करोगे, सेकंड में। निकालो फिर भी, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा, x मेरा x इक्वल टू ले जाओ इसको साइड 26 प्लस में y, और ये x की वैल्यू आपको कहाँ पुट करनी होती है, इक्वेशन नंबर 2 में। तो पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में करना पुट है ना। सेकंड इक्वेशन आपकी जहां x है वहां क्या लिखोगे, हाँ बल्कि आपने इसको इक्वेशन नंबर स्टार नाम देना होता है। तो 26 प्लस में y लिखोगे, माइनस में 3y इक्वल टू कौन है, 0 करना। 26 y माइनस में 3y यानी माइनस का 2y इक्वल टू कौन, 0। अब y की वैल्यू बतानी है ना, आगे माइनस है तो प्लस का बना लो, ले जाओ साइड, यानी 26 इक्वल टू 2y यानी y इक्वल टू कौन होगा, 26/2 यानी कौन होगा भाई, 13 बनेगा। और अब ये y की वैल्यू कहाँ लिखोगे, स्टार के अंदर, तो x आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन स्टार, फ्रॉम इक्वेशन स्टार करना पुट एक बार, यहाँ लिखो 13, तो x इक्वल टू कौन होगा, 26 प्लस में 13 यानी x इक्वल टू कौन होगा मेरा भाई, 39 बनेगा ये। और देखो अब जो है ना मैं खाली इक्वेशंस बना दूं, सोल्व आपने करनी है वो भी। जैसे थर्ड का सेकंड है अपना, थर्ड के सेकंड में क्या लिखा हुआ भाई, थर्ड के सेकंड में लिखा हुआ है देखो, जो थर्ड का सेकंड है ना, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें तो आपको भाई दी लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, टू सप्लीमेंट्री एंगल exceed the smaller by 18 डिग्री लिखा हुआ है, फाइंड द एंगल, और ये एंगल आपको बताने हैं। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है तो कुछ चीज आपको खुद माननी पड़ेंगी। अब जिसको यही नहीं पता होगा कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, देखो वो तो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे भाई। क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल, अगर आपके दो एंगल सप्लीमेंट्री हो तो क्या बेस बता रखा है, दोनों का सम कौन होगा 180। एक तो कंडीशन वो बन गई, दूसरी कंडीशन जो बड़े वाले एंगल है ना, बड़े वाले एंगल एक्सीड मतलब ज्यादा है छोटे वाले से, और कितना ज्यादा है 18 डिग्री। और कई बार बता लिया भाई, कोई चीज कितनी ज्यादा है ना, कितनी एक्सीड है, वो हमें कैसे पता लगेगी, माइनस करने से। क्यों भाई, मान ले मेरी जेब में 10 रुपये हैं और वो एक्सीड हो गए ना 15 हो गए, तो कै रुपये बढ़ गए, 5 रुपये बढ़ गए ना, कैसे पता लग गया, माइनस करने से। तो कोई चीज कितनी ज्यादा है ना, वो हमें पता लगेगी माइनस करने से। अब दो एंगल है और आपको वो फाइंड आउट करने हैं ना, तो आपको मानने पड़ेंगे। तो सॉल्यूशन, लेट दी एंगल्स बी, तो वो हमने मान लिया भाई x एंड y, x डिग्री और y डिग्री। अब करो कंडीशन यूज, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले कंडीशन तो क्या है, दोनों एंगल मेरे सप्लीमेंट्री हैं, और एंगल आपके सप्लीमेंट्री हैं, दोनों का सम कौन होगा 180 होगा ना, x प्लस y 180। सेकंड भाई
जो इसमें बड़े वाला है बल्कि आप साथ में मान लोगे कि x मेरा जो है ना ग्रेटर है किससे y से। जो ये बड़ा एंगल है ना आपकी मर्जी, आप चाहे y को बड़ा मान लो, पहले मैंने x इस साइड मुंह खुला ना, मैंने x बड़ा किससे मेरा भाई y से, हमने साथ में मान लिया। अब कहो कि जो बड़े वाले एंगल है ना वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है, और कोई चीज कितनी ज्यादा है हमें कैसे पता लगेगी, माइनस करने से, यानी x माइनस में y, x माइनस में y कौन है मेरा भाई 18। इसको नाम दोगे इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दोगे इक्वेशन नंबर 2। अब 16 आपने करनी है, यहाँ से x निकालोगे इसमें पुट करोगे तो y आ जाएगा, वो y के वैल्यू जहाँ आपने x की निकाल रखे ना वैल्यू वहां करोगे पुट तो x आ जाएगा। थर्ड जो पार्ट है ना लिख आप लेना भाई, खाली मैं आपको समझा दूं। थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3800। कोई कोच है भाई, वो जो कोच है ना 7 तो वो बैट लेगा है और 6 वो बॉल, और टोटल मिलाकर ने 3800 की वो लेकर आया है। उसके जस्ट बाद 3 बैट और 5 बॉल वो लेकर आया 1750 की। और आपने बताना भाई एक बैट और एक बॉल का कॉस्ट बताना है, यानी वो एक बैट और एक बॉल वो कह के लेकर आया तो माननी पड़ेगी। तो सॉल्यूशन लिखा लेना भाई, हमने मान लिया जो बैट है ना शुरुआत में बैट ही होगा, मान लिया जो एक बैट है ना, एक बैट मान लो वो लेकर आया x रुपया में, और एक जो बॉल है ना वो मान लो वो क्या में लेकर आया y में। अब हमने मान लिया एक बैट आओ 5 रुपया का, 2 कह के आऊंगे 10 के, यानी आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब शुरुआत की जो कंडीशन है उससे क्या बनेगा भाई, शुरुआत की कंडीशन है 7 बैट वो लेकर आया, अब एक बैट आवा x में तो 7 बैट 7x क्या होंगे। शुरुआत में बॉल एक बॉल कह के मानिए y की तो 6 बॉल कह के आऊंगे अपनी 6y की, टोटल मिलाकर 7 बैट और 6 बॉल इतने के आऊंगे ना, और वो कह के आई है वो इक्वल टू कौन 3800। इसको नाम दोगे इक्वेशन नंबर 1। सेकंड अब आप समझ गए हो गए 3 बैट, 3 बैट आऊंगे 3x रुपया में, और 5 बॉल है ना 5 बॉल कह के आऊंगी 5y की, टोटल मिलाकर इतने के आऊंगी, और वो को जो टोटल मिलाकर है ना 1750 की आएगी, यानी इक्वल टू कौन होगा 1750। इसको नाम दोगे इक्वेशन नंबर 2। अब 16 आपने करनी है, जैसे आप सोल्व करोगे x और y की वैल्यू आ जाएगी, और वही मेरी कौन होगी भाई एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट हो जाएगी। इसके बाद फोर्थ पढ़ना भाई, फोर्थ पार्ट इसका। देखो फोर्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ है, फोर्थ पार्ट में आपको ये कहो है द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ a fixed charge together with the charge for distance covered। मतलब आपको मैं समझाऊं, मान लिया आप टैक्सी के अंदर बैठोगे ना, उसमें 2 टाइप का कॉस्ट होता है, 2 टाइप का चार्ज आपसे वो लेगा, एक होता है फिक्स और एक होता है डिस्टेंस के हिसाब से। जो फिक्स है ना तो आपको देना ही पड़ेगा, और साथ में आपको जो है ना डिस्टेंस के हिसाब से देना पड़ेगा। यानी एक होता है फिक्स, मान लिया आपको बोल दे भाई चाहे तो 4 किलोमीटर जा चाहे तो 20 किलोमीटर पर जा 10 रुपये में ले लूँगा। उसके बाद डिस्टेंस के हिसाब से वो क्या लेगा आपसे चार्ज वो लेगा, यानी पर किलोमीटर आपको साथ में, यानी अब की बार जो आपका कॉस्ट है ना जो चार्ज आपसे वो ले रहा है वो 2 टाइप से ले रहा है। एक तो फिक्स चार्ज है यानी वो तो आपको देना ही पड़ेगा, और एक जो चार्ज है ना वो पर किलोमीटर के हिसाब से। अगर आप 1 किलोमीटर जाओगे 2 किलोमीटर चाहे 20 किलोमीटर, यानी आपको पर किलोमीटर ये तो आपको देना ही पड़ेगा। यानी जो चार्ज है ना क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है, इसमें चार्ज आपका 2 वे से लेगा, फिक्स और पर किलोमीटर के हिसाब से।
अब पहली जो कंडीशन उसमें क्या कहा है, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, शुरुआत में कितना गया भाई 10 किलोमीटर वो गया, और उसको जो चार्ज है ना कह रहे पे करना पड़ा 105, यानी वो गया 10 किलोमीटर, और उसको 10 किलोमीटर जाने पर 105 रुपये पे करने पड़े। उसके बाद अगली बार वो गया 15 किलोमीटर, और उसको चार्ज पे करना पड़ा 155। और अब आपने बताना क्या है, अब आपने फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर बताना है। इन्होंने फिक्स चार्ज उससे कितना लिया और चार्ज पर किलोमीटर उससे उसने कितना लिया, तो आपको मानने पड़ेंगे भाई। तो लेट फिक्स चार्ज बी, वो हमने मान दिया x, एंड चार्ज पर किलोमीटर बी, वो हमने मान लिया y रुपये। यानी हमने क्या मान लिया कि x तो आपको देने ही पड़ेंगे, उसके बाद जो चार्ज पर किलोमीटर है ना, यानी डिस्टेंस के हिसाब से जो चार्ज है वो आपके 1 किलोमीटर का रुपये है y रुपये। अब शुरुआत में कहोगे, शुरुआत में वो जो है ना वो गया है 10 किलोमीटर, जब उसको 1 किलोमीटर के y रुपये देने पड़े, 10 के 10 y देगा, और 10 y तो वो देगा डिस्टेंस के हिसाब से, और x उसके फिक्स है, यानी x तो उसको देने ही पड़ेंगे, वो तो फिक्स है, वो चाहे 5 किलोमीटर जाओ चाहे 15 किलोमीटर जाओ, ये तो उसको देने ही पड़ेंगे। और जो y है ना वो हो पर किलोमीटर के हिसाब से, यानी 1 किलोमीटर को y रुपये देने हैं उसको, वो गया 15 किलोमीटर, 10 गया ना शुरुआत में वो गया है 10 किलोमीटर, तो उसको 10 y देने पड़ेंगे, यानी x उसको यहाँ से देने पड़े और 10 y उसको डिस्टेंस के हिसाब से, यानी उसको टोटल x प्लस 10y ये रुपये उसको पे करने पड़ेंगे। और आपको कहोगे उसको शुरुआत में जो पे है ना वो करने पड़े 105। उसके बाद अगली बार वो कई किलोमीटर गया भाई 15 किलोमीटर वो गया। अब जब वो 15 किलोमीटर वो गया है x तो उसको देने ही है, उसके बाद 1 किलोमीटर का y देने हैं, तो 15 किलोमीटर पे 15y, यानी अगली बार वो चार्ज देगा भाई x प्लस 15y, और वो जो चार्ज है वो किसके इक्वल है 155। अभी दो इक्वेशन बन गए ना, इनको सोल्व करके आप x और y निकालोगे, निकालो x और y, इक्वेशन 1 इसको नाम दोगे इक्वेशन नंबर 2 करना सोल्व। और सोल्व भी किस मेथड से करोगे, सब्स्टिट्यूशन से। क्या बेस बताया है, इक्वेशन 1 में से x निकालोगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x मेरा कौन है भाई, x है मेरा 105 माइनस में 10y, और इसको नाम देना होता है आपको इक्वेशन नंबर स्टार। अरे x की वैल्यू आपको कहाँ पुट करनी होती है, इक्वेशन 2 में भी, तो पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 भी करना पुट एक बार, तो जहाँ x है वहां पे क्या लिख दोगे 105 माइनस में 10y प्लस का 15y इक्वल टू कौन 155 है ना, करो सोल्व एक बार, चलिए यही लिख लें 15y माइनस में 10y यानी मेरा 5y बनेगा, इसको ले जाओ उस साइड, तो 155 में से 105 गया भाई, यानी ये मेरा बनेगा 40 बनेगा भाई, 50 बनेगा 50, यानी 50 बनेगा भाई। अब देखो एक बार कितना बच गया मेरा, ये मेरा बचेगा y इक्वल टू कौन होगा मेरा भाई 50/5, यानी कौन होगा y की वैल्यू मेरी भाई 10 बनेगी। और ये y की वैल्यू आपको कहाँ पुट करनी होती है, इक्वेशन नंबर स्टार के अंदर, तो वहां से x आ जाएगा, तो फ्रॉम इक्वेशन स्टार में करना पुट, यानी x इक्वल टू कौन होगा मेरा, x इक्वल टू बनेगा 105 माइनस, करो यहाँ पे 10 पुट, 10 × 10 100 हो गया,
x इक्वल टू कौन होगा मेरा 5। ये तो आपका कौन आ गया भाई, x हमने क्या मान रखे हैं, फिक्स चार्ज, यानी फिक्स चार्ज उसका कौन है 5 रुपये, और y हमने क्या मान रखा है चार्ज पर किलोमीटर, यानी उसको 1 किलोमीटर के 10 रुपये उसको पे करने पड़ेंगे। 5 तो उसको देने ही है, 5 तो उसको देने ही पड़ेंगे, और साथ में पर किलोमीटर उसका चार्ज होगा 10 रुपये। और ये जो स्टेटमेंट है ना और आगे तक भी अभी, इसके बाद वो एक वो है, अगर उसको जो है ना 25 किलोमीटर जाना हो तो उसको कितने रुपये पे करने पड़ेंगे। देखो उसके लिए फॉर 25 किलोमीटर, अगर उसको 25 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करना हो तो उसको कितने रुपये पे करने पड़ेंगे। तो देयरफॉर चार्ज इक्वल टू, अब देखो जो फिक्स हो तो उसको देना ही पड़ेगा, यानी 5 तो उसको देनी ही पड़ेगी, प्लस साथ में जो चार्ज वो लगेगा उसका डिस्टेंस के हिसाब से भी, और डिस्टेंस के हिसाब से क्या चार्ज है भाई, पर किलोमीटर 10 रुपये हैं, तो 25 किलोमीटर के गुना हो जाएगा, यानी 10 इंटू 25, तो 250 प्लस में 5, यानी 250 ये रुपये उसको क्या है पे करने पड़ेंगे। तो चलो जो बाकी के 2 पार्ट है वो कल करेंगे, आज तुमने यहाँ तक